Hello everyone, welcome back once again. This is the second last video of the mindset module and this one is rather very important but ये इतनी लंबी नहीं होगी. This is basically regarding the day in a life. तो a lot of you must be confused कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ, मेरे को डेली कितना टाइम देना होगा अपनी एजेंसी में, एंड साथ में यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे को किस टाइम पे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, मेरे को कैसे पता चलेगा कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट मूव, एंड मैं कॉलेज जॉब या स्कूल के साथ में इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ. सो आई वुड रैदर टेक अ सिंपल अप्रोच. आई वुड जस्ट टेल यू हाउ आई मैनेज माई टाइम, हाउ आई थिंक वट आई एम गोइंग टू डू. मैं जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी तब कैसे काम करता था, स्कूल में कैसे करता था, आज की डेट में कॉलेज जाते हुए कैसे करता हूँ. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन सम डिसीजंस वेदर टू ड्रॉप आउट एंड ऑल, जो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोग मेरे से डीएम में पूछते हैं. So we are basically going to cover all of them. So in today's module we are going to cover out setting clear work expectations, time allocation based on obligations, outreach based on life circumstances, what a day in my life looks like, and focusing on IPAs and KPIs. तो सबसे पहले I would start with the fact कि if you are getting less than 6 hours of sleep you are a loser. फिर आई मीन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू इट, बट इसमें कुछ चीज़ें तुम लोग हटा सकते हो, सम एक्स्ट्रा केसेस. फॉर एग्जाम्पल जब मैं 12th क्लास में था एंड आई हैड लाइक दोज प्री बोर्ड्स एंड ऑल विच वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि मैं उनके लिए अपना एजेंसी या जो भी है वो छोड़ूँ, एंड दे वर बट स्टिल रैदर इम्पॉर्टेंट एंड मेरे को उस पर काम करना पड़ रहा था एंड आई हैड टू डू द प्रैक्टिकल फाइल्स एंड ऑल. तो उस दौरान आई थिंक आई वॉज ऑल्सो गेटिंग लाइक 4-5 hours of sleep, but it should be your main focus to get at least 6 hours of sleep. And you need to be understanding कि जो hustle culture है it is not real, it is total BS in my opinion. And I think working smart beats working hard any day of the week. So I know Andrew Tate said it, I know a lot of other people, Gary Vee and all, they said you need to be working this, hard work is the only way and all. बट आई थिंक स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क. क्योंकि अगर तुम ये चीज़ खुद देखो, शायद मेल्स भेजना हार्ड वर्क होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बैठ के एक मेल लिया कॉपी पेस्ट, एक मेल लिया कॉपी पेस्ट करके 100 मेल्स भेज रहे हो. इससे बेटर यू कैन जस्ट वर्क स्मार्टर, यू कैन पुट दैट इन टू ऑटोमेटिंग ईमेल ऑटोमेशन ऐप, एंड वहाँ से तुम लोग वो मेल्स भेज सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर, वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट? A man needs to have both the aspects in his life. He needs to be hardworking, but at the same time he needs to use his brain to understand ki what is the best thing that he needs to do at this moment and what is the thing he needs to ignore. हार्ड वर्क या जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो ये सब करना इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक enjoying your life as well as working, and I think having a good sleep, good healthy routine, good healthy lifestyle, having good relationships is also as important. तो that is basically my philosophy around life. तो मैं उसी के दौरान तुम लोगों को लाइक आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दैट टू यू एज वेल. क्योंकि आई थिंक अगर तुम अभी हार्ड वर्क शुरू कर भी देते हो and you start moving 25 steps a day while another person is just moving 10 steps a day, I think अगर तुम exhaust होके चीज़ छोड़ दोगे तो you will be at more disadvantage than the person who is just moving slow. तो moving consistently and growing is more important than just moving with full speed ahead. बट ऑल्सो ये चीज़ सिचुएशंस के हिसाब से चेंज की जा सकती है. सो जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, डोंट राइट इट एज इन की पत्थर पे लिखा गया, इट कैन बी चेंज्ड. सो आफ्टर दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि मैं कितना टाइम एलोकेट करता हूँ. तो ऑन अ नॉर्मल डे इन डीप फोकस्ड वर्क, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को बात करते हैं, व्हाट इज़ डीप फोकस्ड वर्क एंड व्हाट इज़ बेसिकली बिजी वर्क. बिजी वर्क इज़ लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट डालना, लिंक्डइन पे एंगेज करना, इंस्टाग्राम पे कोई डीएम आए तो उसको रिप्लाई करना. डीप फोकस्ड वर्क ऑन द अदर हैंड इज़ डूइंग सेल्स कॉल्स, डूइंग मीटिंग्स, ऑन बोर्डिंग्स, prospecting. Prospecting is one of the most important thing, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. सो दैट इज़ डीप फोकस्ड वर्क. तो in a normal day I do like 4 to 5 hours of deep focused work at max. एंड जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी एंड चाहे कितना भी काम हो, वेदर आई वॉज मेकिंग अ वेबसाइट, आई वॉज मैनेजिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, आई वॉज ऑल्सो हैविंग एन एजेंसी, आई वॉज मैनेजिंग 6 clients in total, एंड इसके अलावा आई वॉज वर्किंग ऑन फ्रीडम फार्मूला, आई हैड अ यूट्यूब चैनल, आई हैड एन इंस्टाग्राम पेज, सब करके भी इट नेवर क्रॉस द मार्क ऑफ 12 hours.
तो आई थिंक कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो इसलिए तुम रात के 4 बजे या 3 बजे सो रहे हो, तो आइदर यू आर वेरी स्टूपिड और अदरवाइज यू आर unintentionally being very slow, or else you are basically wasting your time. तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में देना पड़ेगा. इफ़ यू आर गिविंग 3 hours ऑफ डीप फोकस्ड, like if you are doing 3 hours of deep focused work a day, that is more than enough, at least in my understanding. एंड ये मैं बता चुका हूँ कि डीप वर्क इज़ बेसिकली प्रॉस्पेक्टिंग, अपने क्लाइंट से बात करना, बेस्ट क्लाइंट लेके आना, मे बी हायरिंग एज वेल. एंड अदर देन दिस इज़ बेसिकली मेकिंग सिस्टम्स एंड ऑल, तो वो डीप वर्क में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस कोर्स एंड मेकिंग नोट्स, ये डीप वर्क में नहीं आएगा. ये चीज़ तुम मे बी सपोज यू आर गोइंग इन द मेट्रो, यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें ना तो कुछ लाइव करके दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू जस्ट हैव टू लिसन, make notes on the side. So you can do this while you're traveling, you can do this while you are walking or you're sitting in the park, you can do this, right? तो ये deep focused work नहीं है, तो you need to understand this. And one more thing is basically a balance between sleep. Sleep is very important. I have sacrificed sleep. एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि मैं अच्छे से नहीं सो पाता था जब बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे, एंड मैं क्लास में सो रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ. सो इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट गेट गुड स्लीप एंड वर्क. तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा काम के टाइम पे होता हूँ, व्हेन आई हैव अ लॉट टू डू, दैट इज़ व्हेन आई वर्क, एंड स्टिल आई बैलेंस इट विद माई स्लीप. तो मैं कैसे भी करके अपनी 5-6-7 घंटे की स्लीप पूरी करता हूँ. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट. ट्रस्ट मी, स्लीपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये होने के बाद मैं तुम्हें अपना डेली स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले का, फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो स्कूल में जाते हैं अभी इन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास. बेसिकली सी, आई गॉट 93% इन 12th क्लास, आई गॉट 92% इन 10th क्लास. तो लाइक माई बेसिक्स वर गुड इनफ. मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, बट इन द लास्ट, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स है फरवरी में, तो मैं 1 जनवरी से अपना सब कुछ बंद कर देता हूँ एंड आई जस्ट गेट टू स्टडी. एक चैप्टर खोला, उसकी कोई 1 शॉर्ट वीडियो देखी, उसके बाद उसको पूरा लिखा, उसके क्वेश्चंस करे, देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़, एंड ऐसे करके देन आई स्टडी पूरा साल भर. वरना मैं अपना कुछ काम की चीज़ें करता हूँ. तो आई होप यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग गुड. ये मैं करता था. तो बेसिकली जब टाइम आया कि प्रैक्टिकल्स वगैरह करने थे, आई वॉज ऑल्सो हैविंग माई एजेंसी, आई वॉज हैविंग 2 clients एंड आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग. तो आई वॉज़ नॉट एबल टू स्लीप अच्छे से. मैं सुबह उठता था 6 बजे के आसपास, एंड देन 6 बजे उठने के बाद आई वुड जस्ट गेट रेडी एंड आई वुड लीव फॉर स्कूल. स्कूल में भी आई वॉज नॉट रियली एबल टू डू अ लॉट, बट मैं कुछ चीज़ें करता था. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़. आई हैव हैड अ यूट्यूब चैनल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम जहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग या एजेंसी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें डालता था, ऑल्दो दोज वीडियोज़ आर प्राइवेट नाउ. But basically I was doing that when I was basically reading some books like जो भी होती है influence and all की. I was reading them sometimes, but mostly I was not able to do that. And मेरी हालत काफ़ी ख़राब रहा करती थी कि मैं क्लास में भी सो जाता था, and my teacher used to scold me for that, so I would not recommend that to anyone. बट वो करने के बाद घर पे आते ही आई वुड राइट द स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब चैनल, आई वुड रिकॉर्ड द वीडियो फॉर यूट्यूब, एडिट इट, अपलोड इट. इसके बाद मैं आई वुड टेक द मीटिंग्स, आई वुड डू आउटरीच, एंड वो करने के बाद मैं खुद कोर्सेज़ ले रखे थे फॉर वेब डेवलपमेंट एंड ऑल, तो वो सब करता था. उसके बाद भी आई वुड स्टिल रीड द बुक, आई वुड ट्राई टू मेडिटेट, एंड उसके बाद मैं रात के 2 बजे के अराउंड सोता था. एंड दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट शेड्यूल आई हैव हैड. बट आई नीड टू टेल यू समथिंग कि ऐसी नौबत भी आ सकती है कि तुम्हें 4-5 घंटे की स्लीप मिले, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट एज़ वेल. एंड द लेसन यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस इज़ कि तुम्हें अपने टाइम को जैसे भी मैनेज कर सकते हो वैसे करना पड़ेगा. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एक टाइम पॉकेट मिल रहा है, उसमें पुट समथिंग इन प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 पेज पढ़ने हैं मेरी बुक के, सो यू वुड जस्ट बेसिकली टेक द बुक एंड तुम बैठे हुए हो, टीचर नहीं है, क्लासमेट्स फ्री पीरियड, जस्ट रीड दोज 5 pages. इट कम्स डाउन टू दैट पॉइंट कि तुम्हें छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में अपने काम को एलोकेट करना पड़ेगा. तो बेसिकली नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि जॉब या ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एजेंसी. सो आई एम द टाइप ऑफ गाय हु वांट्स टू कंप्लीट हिज एजुकेशन. तो
चाहे मैं 10,000 करोड़ रुपए भी कमा लूँ, आई वुड नॉट ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, आई वुड कंप्लीट दिस डिग्री एंड देन आई वुड ऑल्सो डू माई मास्टर्स विच इज़ probably MBA, that is what I'm planning. So I don't care how much money I earn, I would still get this degree because I just want it. I think education is very important and I want my kids to understand the value of education as well. So that is basically my thinking about this, but I won't pressurize anyone for this. तो अगर तुम्हें लगता है कि it is not the right thing for you, of course high school you will have to do, there is no going around it, वो करना ही करना होता है. बाकी other than that you can drop out of college if you want to, but I don't think so कि वो ज़रूरी है. like हम लोग सुनते हैं, but अगर तुम लोग foreign की countries में देखो तो the tuition charges there are very high, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इफ़ यू गेट इन अ गुड कॉलेज इट डज़ नॉट कॉस्ट यू दैट मच. लाइक मेरे कॉलेज की फ़ीस 15,000 रुपये साल की, तो इट इज़ बेसिकली लाइक फ्री एजुकेशन, राइट. तो तुम्हें उधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू फील लाइक ऐसा है तो यू कैन ड्रॉप आउट वंस यू हैव 2-3 क्लाइंट्स एंड यू थिंक यू आर ऑन अ स्टेबल थिंग कि तुम 30-40,000 के आसपास पर मंथ अर्न कर रहे हो. सो दैट इज़ समथिंग व्हेन यू कैन थिंक ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज, बट आई डोंट रियली रिकमेंड इट इन इंडिया एटलीस्ट. तो अब हम लोग बात करेंगे कि टाइम को कैसे एलोकेट करना है, स्पेशली इन अ स्टेज जहाँ पे अभी आप लोग हो एंड आई थिंक यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम एजेंसी एट द मोमेंट, या यू आर नॉट डूइंग वेरी गुड फ्रॉम इट. तो अभी तुम्हारा क्या होना चाहिए? अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए 80% ऑन प्रॉस्पेक्टिंग, 20% ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स. प्रॉस्पेक्टिंग इज़ बेसिकली लीड जनरेशन हो गया, finding good quality leads, then sending messages to them, outreaching, calls वगैरह जो भी होता है. This comes down into prospecting and 20% will go into system and processes. तो it is basically अगर like जो भी LinkedIn पे काम करना, engage करना, ये कोर्स देखना, नोट्स लेना, बुक पढ़ना, all of this is systems and processes. तो 80% of your time into that, 20% of your time into systems and processes. बट नाउ अगर तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट मिल गया तो तुम्हें इसे छोटा करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इन केस यू आर नॉट हायरिंग एंड तुम खुद काम करने वाले हो, जैसे कि मैं करता था अनटिल आई हैव हैड माई फर्स्ट 5 क्लाइंट्स इन टुगेदर, राइट. तो तब तक मैं अपना काम करता था. बट इफ़ यू आर ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, तुम्हारी जॉब है या फिर तुम कॉलेज को बहुत सीरियसली ले रहे हो, तो यू माइट हैव टू आउटसोर्स योर वर्क, राइट. तो इन दैट केस तो 80-20 ही रहेगा. बट इफ़ यू आर रेडी टू डू इट योर सेल्फ लाइक आई डिड, तो 20% विल गो टू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड रिमेनिंग 80 को 50-50. सो बेसिकली 40% ऑफ दैट विल go into your prospecting and all, and 40% will go into service delivery. क्यों? क्योंकि service delivery is very important. अगर तुम्हें एक क्लाइंट मिल चुका है तो योर मेन फोकस शुड बी कि ये क्लाइंट मेरे साथ अगले महीने भी रहे. इट इज़ ईजियर टू हैव अ क्लाइंट इन अ रिकरिंग मेथड दैन टू फाइंड अ न्यू क्लाइंट. तो अगर तुम्हारे पास एक क्लाइंट है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो तुम्हारे साथ नेक्स्ट मंथ्स में भी रहे, क्योंकि आसान है एक आए हुए क्लाइंट को रखना रैदर देन एक नए क्लाइंट को लेके आना. सो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू पुट डाउन 40% ऑफ योर टाइम ऑन सर्विस डिलीवरी. एंड तो बेसिकली जब मेरे को 5 क्लाइंट्स मिल गए थे, दैट इज़ व्हेन आई हैड माई फर्स्ट मीडिया बायर. बट उससे पहले मैं अपना सारा काम खुद ही कर रहा था. एंड लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर. सपोज़ तुम कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो एंड तुम्हें दिन में 8 घंटे मिलते हैं अदर देन द जॉब, योर डेली वर्क एंड ऑल, एंड साथ में 6 घंटे की स्लीप. सो अगर तुम सपोज़ लेट्स से तुम्हारा कॉलेज मेरी तरह 9 से लेके 5 बजे तक चलता है, तुम 9 से घर से निकलते हो, 5 बजे घर पे पहुंचते हो, एंड 6 घंटे की तुम स्लीप भी लेते हो, तो भी 5, 6, 7, 8, 9, 4 घंटे, 9 और 6 कितना होता है, 15 घंटे यहाँ पे. तो यू स्टिल हैव लाइक 8 आवर्स या 7 आवर्स टू वर्क, राइट. तो सपोज़ तुम्हारे पास 8 आवर्स का टाइम बचता है, मे बी योर कॉलेज इज़ नेक्स्ट टू योर होम एंड ऑल, या तुम पीजी में रहते हो ऐसा कुछ, राइट. तो ऐसे में तुम लोग क्या करोगे? आउट ऑफ दोज 8 आवर्स 2 आवर्स विल गो इन टू लिंक्डइन पे एंगेज करना, मेरा कोर्स देखना, नोट्स लेना, किताब पढ़ना, मेडिटेशन, ऑल दैट. 4 hours of your time will go into outreach, prospecting and all, and 4 hours of your time
विल गो इनटू वर्किंग ऑन योर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। जो भी तुम्हें अगर IPGA का काम मिला है, सो वो जो हम आगे ऑफ कोर्स कवर करने वाले हैं। अदरवाइज़ SMMA का जो भी काम मिला है, तुम्हें उस चीज़ पे पूरा प्योर फोकस डालना होगा। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो 2 घंटे वहाँ, 3 घंटे वहाँ, 3 घंटे वहाँ, बेसिकली दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट दोज 8 आवर्स। तो अगर ऐसा है, सो दिस इज़ वट योर अप्रोच शुड बी। बट इन केस अगर तुम अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, मे बी यू आर ऑन अ जॉब दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव, राइट, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है एंड यू बेयरली हैव लाइक 3 आवर्स अ डे, ऐसे केस में तुम लोगों को क्या करना होगा, 80% टाइम ऑन आउटरीच। तो सपोज़ तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं, तो अराउंड यू कैन से 2 आवर्स समथिंग ऑन आउटरीच एंड 1 आवर ऑन वॉचिंग कोर्स। एंड साथ में उस दौरान वट यू विल डू इज़ यू विल ट्राई टू फाइंड समवन जिसको तुम बाद में क्लाइंट मिलते ही काम आउटसोर्स कर पाओ। तो इसके लिए ये ऑफ कोर्स हम आगे सिखाएंगे, बट तुम अपवर्क पे लोग ढूंढ रहे हो, तुम डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ऐसे लोग ढूंढ रहे हो जो आगे जैसे तुम्हें काम मिलेगा उस काम को तुम्हारे लिए करना शुरू करें। तो वो लोग तुम्हें ढूंढ के रखने होंगे ताकि काम मिलते यू कैन जस्ट आउटसोर्स दैट एंड तुम अपना मेन काम करते रह सकते हो वेल कीपिंग सम ऑफ दोज प्रॉफिट्स। तो आफ्टर दिस आई विल टेल यू हाउ अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक अभी कॉलेज जाते हुए। एंड छुट्टी का आई वोंट शेयर इट विद यू बिकॉज मेरे को अच्छे से याद नहीं है एंड आई वॉज काइंड ऑफ न्यू टू दिस, क्योंकि मेरी भी कभी छुट्टियाँ इतनी बड़ी पड़ी नहीं थी, लाइक 12th से कॉलेज तक की। तो आई सीरियसली डिड नॉट न्यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड वट आई वॉज बेसिकली डूइंग इज सुबह जल्दी उठता था, जिम जाता था एंड फिर आई वुड जस्ट स्टार्ट वर्किंग, क्लोथ्स एंड पाई बना रहा था मैं, आई वुड डू आउटरीच, लीड जनरेशन, उसके बाद मम्मी की यूट्यूब वीडियो, अपनी यूट्यूब वीडियो, अपना इंस्टाग्राम का वीडियो। एंड आई वॉज बेसिकली वर्किंग अ लॉट, बट बीच में बहुत सारे टाइम खाली भी रह जाते थे। बट नाउ सिंस आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड आई हैव सो मच वर्क, आई एम फुली पैक्ड अप एंड मैं अब शेयर करूँगा सो दैट मोस्ट ऑफ यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट। तो वट आई डू इज़ आई वेक अप एट 6 एवरी डे। अगर तुम सुबह नहीं उठ पाते हो, बेस्ट थिंग इज़ ट्राई द ऐप अलार्मी। अलार्मी करके ऐप है, आई ट्राई माई बेस्ट इफ आई कैन शो इट टू यू। Let me see if it will be visible. Yes, it is visible, right? तो अलार्मी करके ऐप है, यू कैन डाउनलोड इट। इसमें क्या होता है, वंस यू सेट द अलार्म यू कैन ऐड इन सम मिशंस। तो अलार्म ऑफ करने के लिए क्या होगा, तुम्हें कुछ मैथ्स सम्स करने पड़ रहे हैं, यू कैन पुट डाउन अ QR कोड। जैसे मैंने अपने यहाँ कंप्यूटर पे लगा रखा है, तुम्हें उठ के आना पड़ेगा, इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो अलार्म ऑफ होगा। तो ऐसे में क्या, तुम्हारा ब्रेन एंड बॉडी क्विकली यू जस्ट हैव टू डू इट, वरना वो अलार्म बजते रहेगा, तो इससे उठ जाते हैं। अगर ये वर्क नहीं करता है तुम्हारे लिए, विच कैन हैपन, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। उनको बोलो कि सी आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग बिग इन लाइफ, मुझे कुछ करना है एंड आई नीड योर हेल्प इन दैट। कैसे भी करके, चाहे मेरे मुंह पे गीला हाथ लगा दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मुझे ज़बरदस्ती बेड से खड़ा कर दो या फ़ैन चला दो मेरे कमरे का एंड बेड शीट हटा दो, जो भी है, जस्ट वेक मी अप एट 6 एट एनी कॉस्ट, या 6 नहीं 6:37, जो भी तुम टाइम सोच रहे हो, अगर तुम नहीं उठ पा रहे हो तो। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अलार्मी, बट नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, बट ट्राई टू पुट इन दिस हैबिट कि तुम टाइम पे उठ रहे हो, राइट। ये करने के बाद क्या करता हूँ, आई गेट रेडी टिल 6:30, उठता हूँ, आई जस्ट डू ऑल द डेली वर्क एंड पानी वगैरह पिया अपना, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज़ I leave for the gym at 6:30. One day I tried recording all of this. Let me see if I can show you those clips. Yeah, give me a moment. Yeah, so basically this is like I take my ashwagandha and all after I wake up at 6, and ये करने के बाद what I do is I basically leave for the gym. So I tried recording all of this one day. Yeah, so it's like still dark and all, and I leave for the gym. उसके बाद I do my exercise and all, जो भी रहती है जिम में. So yeah, like this I recorded all of this, and इसके बाद I come back home, I make my food, जो basically दही आलू है, only eat that every day. तो ये सब करते टाइम
दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई डू. तो मैं 6:30 से 7:30 तक जिम जाता हूँ. जिम से आके आई मेडिटेट फ्रॉम 7:30 till 8. एंड फिर 8 से 9 तक व्हाट आई डू इज़ आई डू मोस्ट ऑफ माई बिजी वर्क. सो बिजी वर्क इज़ बेसिकली जो बस करना होता है. सो लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट डालना, AI की मदद से एंगेज करना, इंस्टाग्राम के DMs का रिप्लाई कर देना, ऑल दैट. ठीक है, ये करने के बाद फिर क्या करता हूँ मैं, 9 बजे कॉलेज के लिए निकल गया. एंड इन द मीन टाइम, अब मेरा कॉलेज जो है वो मेरे घर से 1.5 आवर्स दूर है. सो 1 hour 30 minutes. तो उस दौरान आई लिसन टू ऑडियो बुक्स ऑन माई फ़ोन. And sometimes I play games, not as in chess and all. I am going to be very honest with you. अब मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ मैं सिर्फ चेस देखता हूँ या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ. नो, व्हेन आई फील लाइक इट आई प्ले सम गेम्स. इसमें कोई तो मैंने गेम डाल रखी है, ये ऐसा कुछ करके है, लेट मी सी. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं अपना सब पूरा टाइम मैं वही करता हूँ. आई एन्जॉय माई टाइम. मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, बट नहीं होती तो आई ऑल्सो प्ले गेम्स एंड ऑल, मन करता है तो. बट येस, आई मेक श्योर आई एम रीडिंग लाइक लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स एट लीस्ट 30-40 minutes. तो वो करने के बाद आई रीच कॉलेज. कॉलेज पहुँचने के बाद देयर आई डोंट रियली डू अ लॉट ऑफ वर्क. कभी कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे रिप्लाई कर दिया. बट कभी कभी ऐसा होता है व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. फॉर एग्जांपल, जब मुझे फ्रीडम फार्मूला की वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग करनी होती है, राइट, तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, लेट मी सी इफ आई हैव दैट. नो, आई डोंट हैव दैट नोट पैड हियर. बट तब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता हूँ. आई सिट देयर, आई जस्ट डू डीप फोकस्ड वर्क. मैं अच्छे से पूरा दिमाग लगा के वहाँ लिखना शुरू करता हूँ फॉर an hour and a half. एंड आई डू माई वर्क देयर एज वेल. मेरे कॉलेज में एक E-लाइब्रेरी करके है जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं एंड दे आर ठीक ठाक कंप्यूटर्स. तो कभी कभी कुछ काम होता है तो मैं वो भी वहाँ पे कर लेता हूँ. बट आई डोंट रियली डू अ लॉट ऑफ वर्क इन कॉलेज, तो वो काफ़ी रेयरली होता है. ये करने के बाद फिर मैं वापस घर आते टाइम समटाइम्स मन करता है तो आई डू माई मैनुअल लीड जनरेशन, जो ऑफकोर्स आगे वाले मॉड्यूल्स में मैं दिखाऊँगा, लाइक लिंक्डइन वगैरह पे कोई बंदा ढूंढा एंड ऑल. बट अदरवाइज most of the time I'm just listening to an audio book or some songs and all, and I reach home. अब सपोज़ मैं घर वापस आता हूँ 4:30 के आसपास पे, ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूँ, आई डोंट डू एनी वर्क. आई टेक रेस्ट, आई ड्रिंक वाटर, आई ईट फूड. मैं अपने डॉगी वगैरह को घुमा के लेके आता हूँ, स्पेंड टाइम विद माई मॉम. मेरे पापा भी जब आ जाते हैं, टॉक टू हिम. एंड 6 बजे आई सिट डाउन एंड आई सिट डाउन टू वर्क. अब उसके बाद मैं कुछ नहीं करता. आई टेल माई फैमिली आई एम गोइंग टू वर्क. मैं पढ़ाई वगैरह कुछ भी जो भी रहता है, आई डोंट रियली डू दैट. उसकी जगह व्हाट आई डू इज़ 6 बजे से लेके 9 या 10 बजे तक, नो इट डिपेंड्स कितना काम है, आई अटेंड माई सेल्स कॉल्स, आई अटेंड माई ऑन बोर्डिंग कॉल्स. उसके अलावा आई मेक वीडियोज़ फॉर फ्रीडम फार्मूला, जो कि मैं अभी 9:30 बजे बना रहा हूँ. अदर देन दिस आई डू स्क्रिप्टिंग फॉर दैट, जो मैंने थोड़ी देर पहले करी थी. एंड देयर इज़ सो मच वर्क जो कि मेरे पास होता है करने के लिए, राइट. तो ये सब मैं करता हूँ. एंड ये करने के बाद आई काइंड ऑफ 10 बजे तक हो जाता हूँ मैं फ्री, 10 या 10:30. एंड उसके बाद आई स्पेंड सम टाइम विद माई डॉग, विद माई फैमिली. आई प्ले गेम्स, आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स. एंड उसके बाद आई गो टू स्लीप एट अराउंड 12. तो 12 बजे मैं सो जाता हूँ टिल 6, एंड दैट्स लाइक 6 hours ऑफ स्लीप, समथिंग लाइक दैट. थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, बट येस, दैट इज़ बेसिकली हाउ आई स्पेंड माई टाइम. तो दिस इज़ लाइक द एवरेज डे इन माई लाइफ, राइट. अब वट मेक्स an agency different, like what makes an agency good or best is how you do your hiring process. Your team is one of the most important thing. तो आई वुड से कि तुम अभी से ही ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करो जो कि काम करते हों. जैसे तुम कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो एड्स चला देता है, सो ही माइट बी यूज़फुल फॉर यू सम अदर डे. तो ऐसी एक टीम टाइप बनाने की कोशिश करो कि तुम्हें आगे कभी अपना काम आउटसोर्स करना भी पड़े तो यू हैव ट्रस्टवर्दी पीपल जिनको तुम वो काम दे सको, राइट. तो अब जैसे मेरे पास टाइम की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो व्हाट इज़ माय मेन प्रोसेस. आई स्पेंड माई इवनिंग आवर्स, ये जो 6 से 9 या 10 तक होते हैं, आई स्पेंड देम डूइंग माई IPAs. सो दैट इज़ बेसिकली लाइक IPAs आर income producing work, something like that, right. So I read this in a book. So there are two things, KPIs and IPAs. KPI is basically key point indicators. तो for example, let's say you have a business, तो उसमें क्या हो रहा है,
देर आर टू थिंग्स. एक चीज़ से तुम्हारे बिजनेस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये शायद अगर तुम में से कोई कॉमर्स में है तो तुम 12th क्लास में पढ़ोगे भी, बट लेट्स से तुम्हारा एक बिज़नेस है, ठीक है, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो तुम्हारे प्रोडक्शन कॉस्ट में 30 रुपये का इंक्रीज़ आया है, एंड तुम्हारे पोस्टल सर्विसेज जो होते हैं उसमें 20 रुपये का इंक्रीज़ आया है, चलो उसमें 40 का आया है, ठीक है. तो तुम्हारा मेन फोकस क्या होगा? तुम्हारा मेन फोकस पोस्टल वाली चीज़ पे नहीं होगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल वाली चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, एंड सेकेंडली इट इज़ नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर बिजनेस, राइट. बट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है तुम्हारी बिजनेस की, बेसिकली जान है वो, राइट. तो दैट इज़ अ की पॉइंट इंडिकेटर. वो है कि लाइक तुम्हारा मेन काम क्या है, राइट. तो तुम्हें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो आई ट्राई टू फाइंड कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है, एंड IPA इज़ बेसिकली जो इनकम प्रोड्यूसिंग चीज़ होती है. फॉर यू IPA इज़ आउटरीचिंग एंड प्रॉस्पेक्टिंग. तो तुम्हारे लिए अभी वही है जो इनकम प्रोड्यूस कर रही है. फॉर मी इट माइट बी फ्रीडम फार्मूला, फॉर मी इट माइट बी माई करंट क्लाइंट्स, तो वो शायद ज़्यादा मायने रखता है. तो आई ट्राई टू डू IPAs. एंड नॉन IPA काम तुम्हारे लिए हो गया लिंक्डइन पे एंगेज करना एंड ऑल, ये सब भी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ जस्ट नॉट एन IPA. तो ये मैं सुबह में निपटाने की कोशिश करता हूँ. नाउ योर शेड्यूल माइट बी टोटली डिफरेंट, मे बी यू आर अ ड्रॉप आउट, एंड तुम्हें सुबह में ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, तो तुम सुबह में सारा काम करते हो. यू डू योर IPAs इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद में यू मूव फॉरवर्ड, एंड तुम शाम वगैरह में ही जिम जाते हो, सो ताकि रात में यू आर नॉट एज टायर्ड. बट आई थिंक आई कैन वर्क बेटर इन दिस एनवायरनमेंट. ऐसे शाम में मैं ज़्यादा बेटर काम कर पाता हूँ. सो आई थिंक आई चूज़ दैट. एंड बेसिकली मैं सुबह में कर भी नहीं सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड टू, बिकॉज आई हैव कॉलेज एंड ऑल, राइट. तो लेट्स गो टू द सिंपल की टेक अवेज फ्रॉम दिस लेसन, एंड दे आर की लेस वर्क इज़ गुड if you do it with focus rather than a lot of work without focus, right. And अभी के टाइम पे your 80% टाइम शुड बी गोइंग टू आउटरीच एंड 20% ऑन सिस्टम्स एंड फाइंडिंग पीपल जिनको तुम बाद में हायर कर सको. एंड इफ़ दैट इज़ नॉट द केस एंड यू ऑलरेडी हैव अ क्लाइंट, तो इट शुड बी 20% ऑन सिस्टम एंड प्रोसेसेस, विच इज़ बेसिकली वॉचिंग दिस कोर्स, लिंक्डइन पे कमेंट्स डालने, लिंक्डइन पे पोस्ट डालने एंड ऑल दैट. And 40% of your time should be going on prospecting, outreach, lead generation and all, and 40% of your time should be going on service delivery, because that is very important. And focusing on IPAs is important, तो figuring out what are your income producing skills and all, and उन पे ज़्यादा focus करना is important. तो currently I think for most of you it would be lead generation, prospecting and all, एंड योर नॉन IPAs वुड बी जो तुम्हें डेली करना पड़ता है, बुक पढ़ना एंड ऑल. तो ये चीज़ ठीक है. अब हम लास्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. दैट इज़ हसल कल्चर वाली चीज़ जो मैं करनी चाहता हूँ. व्हेन यू लुक ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब एंड ऑल, तो तुम्हें दिखता है जैसे एंड्रू टेट बोल रहा है कि जिम जाओ, सुबह उठते ये करो, मैं 16 घंटे काम करता एंड ऑल. इट इज़ नॉट नेसेसरी. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ just a second, yeah, entrepreneurship is not being a rock star, it is more about being a scientist. So your life is not going to be very interesting, it is more of a structural life जिसमें सारी चीज़ें structured हैं, more of those सारी चीज़ें एकदम हैबिट में सेम ही चलती जा रही हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ जस्ट लाइक दैट. तुम सुबह उठते हो, यू हैव दोज हाइपोथेसिस, शायद आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, बट इट इज़ हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट्स के पास होता है. इट इज़ लाइक अ थ्योरी बट विच इज़ नॉट प्रूव्ड येट, राइट. तुम उस पर एक्सपेरिमेंटेशंस करने शुरू करते हो. यू मिक्स दिस अप, इफ़ इट वर्क्स, नो इट डज़ नॉट, यू ट्राई टू फिक्स इट अप, आइदर इट्स अ पास और इट्स अ फेल, राइट. तो यही तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप में लाइफ होती है. एंड बिजनेस इज़, तुम्हें इंस्टाग्राम वगैरह बहुत जगह देखने मिलता है ऐसे बढ़ता है या ऐसे ऐसे होता है. नो, business is this, you keep trying experimentation, one thing works, up. So this is basically how a business works. Plateau, up, then again you get into a plateau, you try to find something even better, up. So this is basically how business works. It is not like this or like this and all that. It is a stagnant line and most people give up here, right? But those who push extra further, they get it to this point. तो बेसिकली तुम्हारा बिजनेस यही होगा, एंड दिस इज़ बेसिकली योर लाइफ. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. तो
लाइक बेसिकली दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. एक्शन स्टेप के रिगार्डिंग मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बट वी रिसेंटली हैड अनदर ओपनिंग फॉर फ्रीडम फॉर्मूला, जैसा तुम लोगों को पता चल गया होगा. तो दोज ऑफ यू जो पहले से हैं, ट्राई टू टॉक टू दोज पीपल जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, बिकॉज टू देम इट फील्स लाइक दे आर स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ. वो एक पहाड़ पे खड़े हैं, सामने उन्हें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बट दे आर स्टिल स्केयर टू लीप इन. उनको लग रहा है कि इज़ दिस द राइट डिसीजन एंड ऑल्सो जस्ट मेक देम फील होम. उनको ऐसा फील कराओ कि दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन, ताकि उनको ऐसा लगे कि दिस इज़ अ फैमिली, एंड आगे जाके व्हेन वी डू अनदर ओपनिंग तो दे कैन डू द सेम एज वेल. So basically that is it for this one. Thank you so much for joining in. Have a great day.